नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कोनिक सेक्शन, जो हमारा वीडियो नंबर 8 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर LT एंड लेक्चरर मैथमेटिक्स एज वेल एज फॉर NDA एग्जामिनेशंस एंड ऑल स्टेट टीचिंग एग्जाम प्लस सेंट्रल स्कूल KV एंड NBS एग्जामिनेशंस। ओके गाइस, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्वेश्चन मिलता है कोनिक सेक्शन से, और किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। तो क्योंकि मैं आपके बीच में छोटे छोटे वीडियो ला रहा हूं, तो आप देखते रहिए अलग अलग उसमें, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में देंगे कुछ क्वेश्चन। तो कोनिक सेक्शन को जो मेन थीम है, क्या होता है कि दी सेकेंड डिग्री लीनियर इक्वेशन, जो सेकेंड डिग्री लीनियर इक्वेशन होती है ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री लीनियर इक्वेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? कोनिक रिप्रेजेंट करती है। और कोनिक में भी किस किस को? Basically, we are dealing with three conics. The first one is the parabola. तो पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगी? ये क्वेश्चन बनता है, आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा। तो पैराबोला बनता है इफ, पैराबोला कब बनता है? पैराबोला बनता है इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 एंड डेल नॉट इक्वल टू 0। अब यही इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इलिप्स रिप्रेजेंट करेगी। क्या रिप्रेजेंट करेगी? इलिप्स रिप्रेजेंट करेगी इफ h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 एंड डेल डज नॉट इक्वल टू 0। और यही अबव इक्वेशन हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगी अगर h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें आप कहोगे कि ये डेल क्या है? तो ये जो डेल है, इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डेल जो होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये है डेल की वैल्यू। अब आप कहोगे A कहां से है? तो A क्या है? यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके गाइज, B क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये देख रहे हैं आप, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट B है। C क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पर। देन ट्वाइस ऑफ F क्या है? F जो है आपके पास y का कॉफिशिएंट है। देन GH, तो G और H आपको कहां से मिलेंगे? x का कॉफिशिएंट G है और xy का कॉफिशिएंट H है। क्लियर है गाइस? तो A मैं बता चुका हूं, B और ये, तो ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करके निकालनी है। किसकी? ABC 2FGH सबकी, और तब ये वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यू आपको नॉट इक्वल टू 0 देती है और इन तीनों कंडीशंस में से कोई कंडीशंस वेरीफाई करती है, मान लीजिए आपने निकाला h स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 और डेल डज नॉट इक्वल टू 0, तो आप कहोगे यार ये जो कोनिक बनेगा ये पैराबोला बनेगा। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 डेल डज नॉट इक्वल टू 0 तो इलिप्स बनेगा। हाइपरबोला कब बनेगा? h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 डेल डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर डेल 0 हो जाए तब क्या होगा? अगर डेल 0 हो जाए तो क्या होगा? तो तब बनेंगे आपके पास अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ डेल इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, अब मैं थोड़ा सा आपको कोनिक सेक्शन में इसेंट्रिसिटी, बेसिकली क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं आपको। डिटेल के लिए आप मेरे चैनल पे 11th 12th पे सारे टॉपिक्स पर वीडियो बने हुए हैं, उनको देखिए। लेकिन ये क्योंकि मैं एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूं, तो मैं डिटेल में ना जाके इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जो गाइस तैयारी कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी काफी कॉम्पिटेंट होंगे तो इन चीजों का। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कोनिक इज जनरली डिनोटेड बाय E। आपको पता है कि जो कोनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी हम उसको किससे डिनोट करते हैं? E से डिनोट करते हैं। तो अब मैं बता दूं आपको कि क्या होता है। अगर E जो है आपके पास, अगर E जो है लेस देन 1 है तो कोनिक जो होगा वो एलिप्स होगा। कोनिक जो होगा आपका वो एलिप्स होगा। अगर E इज इक्वल टू 1 है
तो कोनिक जो होगा आपके पास वो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन सीधा ही पूछ लेते हैं, फॉर ई ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा कोनिक आपको मिलेगा। तो अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो आपको क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। ओके गाइस, और अगर ई इज इक्वल टू 0 है तो आपको क्या मिलना है, सर्कल मिलना है। ई 0 पे सर्कल मिलेगा, लेस देन 1 पे इलिप्स मिलेगा, इक्वल टू 1 पर पैराबोला और ग्रेटर देन 1 पर हाइपरबोला। ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन में लेके आया हूं, लास्ट ईयर एलटी में भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, लेकिन लेक्चरर में भी देखा होगा आपने, क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के। एक क्वेश्चन है आपके पास कि द कोनिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला, हाइपरबोला, ये स्ट्रेट लाइन जो भी है, या नन ऑफ अबव, कुछ भी हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे अवेलेबल। सो आपको इसको क्या करना है, चेक करके बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy बी वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है, अगर इसके सॉल्यूशन की बात हम करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, कितना, इसको लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है गाइस, सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, a। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, 2h इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि ये 2h किसका कोफिशिएंट है, xy का, और यहाँ पर xy का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2h इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1/2। देन b, तो b इज इक्वल टू 1, क्यों है b इज इक्वल टू 1, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, दैट इज 1 यू हैव। फिर आपके पास 2g, तो 2g क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, सो दैट इज आल्सो 1 हियर। ये कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है यहाँ पर, सो 2g इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज दैट g इज इक्वल टू 1/2। ओके गाइस, देन अगेन 2f इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ y, so coefficient of y is again 1, so f is equal to you have 1/2, and then c is equal to you have -1. okay, so now what you have to do, आपको करना क्या है, आपको अब चेक करना है डेल की वैल्यू। तो डेल की वैल्यू कितनी है आपके पास, सो द वैल्यू ऑफ डेल यू हैव, जो आपके पास डेल की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है, ये देखिए आप, डेल की वैल्यू है आपके पास, ये याद करनी है आपको, ए बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो अब हम डेल निकालेंगे, क्योंकि ये हमने निकाल दिया, तो अब हम डेल की वैल्यू निकालेंगे। सो डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू है ए बी सी प्लस 2fgh, ओके गाइस, माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ओके, नाउ सो द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू कितना है आपके पास, द वैल्यू ऑफ a यू हैव 1, वैल्यू ऑफ b यू हैव 1 एंड वैल्यू ऑफ c यू हैव -1। ओके गाइस, प्लस ट्वाइस ऑफ f का वैल्यू कितना है, ये देखिए f कितना है आपके पास, f है आपके पास 1/2, सो f इज इक्वल टू 1/2, देन g यू हैव 1/2 दिख रहा है, ऊपर निकाला है हमने, एंड h यू हैव, h कितना है आपके पास, h यू हैव 1/2 माइनस a f कितना है आपके पास, दैट इज 1/2 का स्क्वायर। ओके गाइस, okay, then minus b and b you have 1, b कितना है, सॉरी b कितना है आपके पास 1 इंटू g स्क्वायर, तो g स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर,
then minus c you have -1 and h square, so h square you have 1/2 का स्क्वायर। ओके, अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन आसान है, आपको पता है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू -1, ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/2 1/2, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1/4 यू हैव, एंड ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास -1/4, ये कितना हो जाएगा -1/4, ओके, एंड दिस इज 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इज -1/4, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज 1/4, ओके गाइस, इस 1/4 से ये 1/4, इस 1/4 से ये 1/4, सो फाइनली यू हैव डेल इज इक्वल टू -1, so del is equal to -1, so del is equal to -1, what this implies, this implies that del does not equal to 0, del क्या है, does not equal to 0। तो अब आपको क्या निकालना है, now you are going to calculate h square minus ab, h square minus ab, तो h कितना है आपके पास, so h कितना है, that is h we have 1/2, so 1/2 का स्क्वायर, और a you have a 1 and b you have a 1, so 1/4 minus 1, so 1/4 minus 1, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 3/4, कितना हो जाएगा -3/4, विच इज लेस देन, सो यू कैन से दैट h स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, कितना आ गया, लेस देन 0 आ गया, h स्क्वायर माइनस ए बी कितना आ गया, लेस देन 0। तो देखिए कौन सी कंडीशन वेरीफाई करी इसने, इन 4 कंडीशंस में से h स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 एंड डेल डज नॉट इक्वल टू 0। सो गिवन जो ये इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 एंड डेल, सो दिस कोनिक, ये जो इक्वेशन है ये कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट कर रही है, दिस रिप्रेजेंट एन एलिप्स, किसको रिप्रेजेंट कर रही है सर, ये एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या है आपके पास, आपके पास आ गया, आपके पास आ गया h स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 एंड डेल डज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिप्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपको मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, एलिप्स माने हिंदी में इसको दीर्घवृत्त भी बोलते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के मैं और क्वेश्चन अभी आपके पास लाऊंगा। कोनिक में लास्ट ईयर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रखा है, E1 प्लस E2 का स्क्वायर, एक एलिप्स की ई सेंट्रिसिटी और हाइपरबोला की ई सेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना आता है, वो क्वेश्चन एलटी में आ रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं कोनिक पे ही क्वेश्चन आपको दूंगा, वीडियो नंबर 9 पर। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार आ रहे हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको डिटेल टॉपिक्स अगर चाहिए तो डिटेल के लिए आपको मैंने बता दिया, मैंने अलग से भी वीडियो बना रखे हैं, तो आप उन पे भी देख सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस के चाहिए तो ये मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा रहा हूं। दोस्तों थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू।